बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बना रहे हैं क्रिस्पी पकोड़ा, जिसके लिए हमने बेसन लिया है 1.5 कप। आधा किलो आलू लिए हैं, जिनको छीलकर इस तरीके से बारीक बारीक लंबाई में काट लिया है, ये इस तरह से। 2 अदद दरमियाने साइज़ के प्याज लिए हैं, उनको मोटा मोटा काटा है, ज़्यादा बारीक नहीं काटना। 1 टीस्पून ज़ीरा लिया है, 1 टीस्पून अजवाइन, 1 टीस्पून कलवंजी, 1 टेबलस्पून सूखा धनिया, 1 टेबलस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, गरम मसाला पाउडर लिया है 1/2 टीस्पून, हल्दी पाउडर 1/2 टीस्पून, नमक हस्बे जायका। 6 से 7 अदद हरी मिर्चें ली है और उनको बारीक काट लिया है। अगर आप चाहें तो कूट के डाल सकते हैं, वरना तो स्किप भी कर सकते हैं। एक बाउल ले लेंगे, बेसन डालेंगे। हमने बेसन अच्छी तरह से छान लिया था। अब इसमें सारे मसाले डाल देंगे। नमक या मिर्च आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं, या अगर आप कम मिर्च खाते हैं तो हरी मिर्चों को स्किप भी कर सकते हैं। इन सब मसालों को बेसन में अच्छी तरह मिक्स करेंगे। हरी मिर्चें डालेंगे। अब प्याज डालेंगे। प्याज पकोड़ों के लिए थोड़ा मोटा मोटा काटना चाहिए। आलू डालेंगे, अच्छी तरह मिक्स करेंगे। अब इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे, तकरीबन 1/4 कप के करीब। फिर मिक्स करेंगे। आहिस्ता आहिस्ता करके थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे, एकदम से सारा नहीं डाल देंगे। बैटर में ज़्यादा पानी ना डालें, इसको थोड़ा सा थिक रखें, क्योंकि जब हम इसको रेस्ट देंगे तकरीबन आधा घंटा, तो आलू अपना पानी छोड़ देंगे, जिसकी वजह से बैटर ज़्यादा पतला हो सकता है। हमने मोटा मोटा हरा धनिया भी काट लिया है, इसको भी इसके अंदर डाल देंगे और अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ये हमारा बैटर तैयार है पकोड़े बनाने के लिए। मीडियम फ्लेम पर ऑयल गरम कर लिया है। अब पकोड़े डालेंगे। चम्मच की बजाय अगर आप हाथ से पकोड़ा डालते हैं तो वो ज़्यादा बेहतर है। अगर आप चाहें कि हम फ्लेम को हाई कर दें ताकि पकोड़े जल्दी से बन जाएं, तो वो बाहर से तो पक जाएंगे लेकिन अंदर से कच्चे रह जाएंगे। तो इस वजह से हम इनको मीडियम टू हाई फ्लेम पर पकाएंगे। अब इनको हिलाएंगे। तीन से 4 मिनट तक हम इनको पकाएंगे। जैसे ही खूबसूरत सा गोल्डन कलर आ जाएगा तो हम इनको निकाल लेंगे। पकोड़े तैयार हैं, इनको निकाल लेंगे। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत ही ज़बरदस्त क्रिस्पी पकोड़ा तैयार हैं। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करना और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। अगर आपने अब तक मेरे YouTube चैनल अराई फूड प्लस को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाएं और सब्सक्राइब करें। साथ में दिए हुए बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे। अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। इसी दुआ के साथ अल्लाह हाफिज़।